हालेलुया। आनंदित हो आप सभी लोग। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग दानियेल की पुस्तक निकाल लें। वो रहता ना ऊपर आवाज नहीं आती, इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, आवाज थोड़ी सी बढ़ेगी। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक उसका 6 उसका 10 हम पढ़ेंगे। वाह, आप कितनी अच्छी आवाज आ रही है। दानियेल उसका 6 उसका 10 हम पढ़ेंगे। दानियेल 6 उसका 10 निकाल लेंगे हम सभी जन। निकाल ले सबने। अपने पड़ोसी की, अपने साथ बैठे व्यक्ति की मैं मदद कर दूं। हो गया? नहीं मैं भैया दानियेल नहीं होता, इतना तो पता रखो। इसलिए पौलुस कहता है मेरा पसीना, मेरी मेहनत व्यर्थ ठहरी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब 1 घंटा आप लगा तो देते ढूंढने के लिए, बाद में बताता नहीं मैं दानियेल ही नहीं। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग दानियेल नहीं पढ़ रहे करते। अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता वो नए नियम में कि पुराने नियम में है। ठीक है, यहूदा की पत्री नए नियम में कि पुराने नियम में? बाकी सोच रहे हो? ठीक है, चलो एक नए नियम का होगा, एक पुराने नियम का मैं पूछता हूँ। कुलूसियों की पत्री पुराने नियम में कि नए नियम में? मैंने क्या वर्ड बोला? ओके। अच्छा, योना की किताब नए नियम में पुराने नियम में? दानियेल की पुस्तक का है नए नियम में। कौन कौन ढूंढ रहा था ईमानदारी से? आप लोग मोहन भी आइए क्या? दूसरे का तो नए नियम में ढूंढ रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको ये नहीं पता था कि उसमें दानियेल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जिस दिन आपसे बात करेगा उस दिन आपको अगर वचन पता ना हुआ, सबसे बड़ा घाटा उसी दिन हो जाएगा। आगे ना सारी जिंदगी लगा दी प्रेयर करने में, आज परमेश्वर ने आवाज दी, पता ही नहीं कौन सा वचन बोला, समझ ही नहीं आया। हालेलुया। दानियेल 6 उसका 10। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सब बोलो आमीन। मैं फिर पढ़ूंगा, सज्जन एक साथ पढ़ेंगे। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। बोलो दानियेल 3 बार प्रार्थना करता था। तो कितनी बार करता है बताओ? अपने पड़ोसी को बताओ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, बताओ जितना भी करता अपने पड़ोसी को बताओ 3 बार। कितनी बार? मैं आज टाइम नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कितनी बार प्रेयर करते? अपने पड़ोसी को बताओ। पहले पूछो कितनी बार प्रेयर करता है? तो कितनी बार पूछो कितनी बार करता है, बताओ। अच्छा, कौन से लोग हैं जो 3 बार करते हैं? कितने लोग हैं 2 बार करते हैं? कितने लोग हैं 1 बार करते हैं? ठीक है, अब जो लोग 1 बार करते हैं वो कौन सी प्रेयर करते हैं बताओ? जो 1 बार करते हैं दिन में कौन सी प्रेयर करते हैं?
कितनी देर की होती है वो? बताओ, किस किसने हाथ उठाया था? एक आपने उठाया था ना। कितनी देर करते हो प्रेयर? 10-15 मिनट। वो प्रेयर थोड़ी है, मैं प्रेयर पूछ रहा हूँ सबसे। हाँ? एक बार करते हो 2 घंटे, बहुत बढ़िया। और आपने भी हाथ उठाया था सिस्टर, कितनी देर करते हो एक दिन में? एक बार आधा घंटा। और आप एक बार में कितनी बार करते हो? 2 बार करते हो। कितनी देर? आधा घंटा, 20 मिनट। दोनों टाइम मिला के भी घंटा पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। आज मैं जो आपको वचन देने वाला हूँ, तो आपको प्रार्थना करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप सबको प्रार्थना करना आता है। अन्य भाषा के बारे में मैं गहरे प्रकाशन पूरे 2 महीने तक समझा चुका हूँ मैं। हाँ के ना? थोड़े टाइम पहले हमने 2 महीने तक से अन्य भाषा का sermon दिया था, इसलिए अब प्रार्थना नहीं सिखा रहा मैं आपको। आज मैंने दानियल की पुस्तक शुरू करी थी ये कह के, दानियल कोई नबी नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था, कुछ नहीं था। वो आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान था। पर तब भी आपके और उसमें, हमारे और उसमें इतना फर्क कैसे आया कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान इतना पावरफुल हो गया कि एक टाइम ऐसा आया कि राजा ने उसके कहने पर ही पूरे देश में यह अनाउंस किया कि आज के बाद सारे लोग यहोवा की ही उपासना करेंगे। इतना पावरफुल वो इंसान बना कैसे? इतना ताकतवर इंसान कैसे बना कि राजा ने उसके सामने सर झुका दिया, शेरों ने अपना मुंह बंद कर लिया, आग के भट्टों में उसके दोस्त बचाए गए। वो इतना पावरफुल कैसे होगा? था तो वो आपके और मेरी तरह ही। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप दानियल का परिचय पढ़ोगे, उसमें भी नहीं लिखा कि वो बहुत पावरफुल इंसान था, वो पैदा ही पावरफुल हुआ था, कहीं नहीं लिखा ऐसा। वो पैदा ही प्रार्थना करता हुआ था, ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। और था वो आपकी और हमारी तरह। पर ऐसा हुआ क्या कि सारी दुनिया उसके तरफ हो गई? उन्होंने ऐसा क्या किया? उसका जवाब जो मैंने आपको भी पढ़वाया, उसको अंडरलाइन रखना कि दानियल इतना पावरफुल कैसे हुआ। वो था दानियल 6:10 में लिखी बात कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप में से कौन लोग 3 घंटे प्रेयर करते हैं, कोई 2 घंटे करता है तो कोई 5 घंटे करता है। मैं आपसे ये बात करने के लिए आया हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो बार बार प्रेयर करते हैं। क्योंकि एक बार 6 घंटे प्रेयर करने से ज्यादा बेहतर ये है, एक बार 6 घंटे प्रेयर करी फिर हफ्ता भर छुट्टी करके से अच्छा फायदा ये है कि आप रोज आधा घंटा 3 बार प्रेयर कर लो। हाँ के ना? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक बंदा आया, कहता मैं 3 घंटे प्रेयर करके आया हूँ। 4 दिन तक उसने कोई प्रेयर नहीं करी। 5वें दिन फिर उत्साह जागा, फिर 3 घंटे प्रेयर करी। इससे अच्छा तो ये था कि तुम रोज आधा घंटा प्रेयर करो, पर 3 बार करो दिन में, और बार बार उसके पास जाते रहो। सेकंड चीज, वो इतना पावरफुल क्यों बना? क्योंकि उसको प्राथमिकता देनी आती थी। प्राथमिकता देने का मतलब सबसे पहला आदर वो परमेश्वर को देता था और किसी को भी नहीं देता था। चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे काम हो, चाहे उसकी जॉब हो, चाहे उसका परिवार हो, कोई भी चीज हो, वो सबसे पहला स्थान किसे देता था? एक बात मेरी याद रखो, आप जिस भी इंसान से मिलते हो जो बहुत आशीषित जिंदगी जी रहा है या जो बहुत ज्यादा पावरफुल जिंदगी जी रहा है, उस इंसान के अंदर एक खासियत होगी, वो सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा इज्जत अपने परमेश्वर को देता होगा। उसकी जिंदगी में ये सबसे बढ़िया पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए वो लोग पावरफुल है। बाइबल ऐसा बताती है कि वो उस देश का मंत्री था, मंत्रियों के ऊपर ठहराया गया सबसे बड़ा मंत्री था। आप ये कह सकते हो वो एक तरह का होम मिनिस्टर था उस टाइम का, जिसके बाद पूरे देश का संचालन करने की पावर होती है। प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर आता है। हाँ क्या ना? हाँ। उस इंसान को वो पदवी दे रखी थी, तब भी वो इतना बिजी होने के बावजूद 3 बार दिन में प्रेयर करने जाता था। हाँ के ना? हाँ। और आपकी और मेरी जॉब कितनी देर की होती है? 8 घंटे की है, 7 घंटे की होती है। हाँ के ना? कोई ऐसा है 16 घंटे जॉब करके आता है? 8 घंटे काम करके आते सारे, आत्मा के 9 घंटे कराता होगा, है ना? वो व्यक्ति होम मिनिस्टर होने के बावजूद 3 बार दिन में प्रेयर करता था। यही कारण है कि वो आपके और मेरी तरह होने के बावजूद भी पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेके चलता था। यही कारण है।
अब जो मैं दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो बार बार जाके 6-6 घंटे प्रेयर नहीं करता था। अगर वो 6-6 घंटे प्रेयर करता तो ऑब्वियसली बात है 24 घंटे अपने आप खत्म हो जाएंगे, फिर वो काम कर ही नहीं सकता। आगे ना, पर बाइबल ऐसा बताती थी, उसको आदत थी बार बार प्रेयर करने की, उसको बार बार आदत थी परमेश्वर के पास जाने की। एक आपका वो रिश्तेदार जो साल में एक बार आता है, और आपका एक वो इंसान जो रोज या एक आध दिन में आपसे बार बार आके मिलता है। सबसे ज्यादा प्यार किससे बना रहेगा आपका? हाँ, जो बार बार आ रहा है, रोज आ रहा है। हाँ के ना? मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। चर्च के कुछ लोग मेरे घर बार बार आते हैं, हम लोग कई बार उनके घर इकट्ठे होते हैं, प्रेयर करते हैं, मिलते हैं, मेरे घर आते हैं, चाय वाय पीते हैं। मेरा इनसे ज्यादा प्यार रहेगा या उस बंदे से ज्यादा प्यार रहेगा जो साल 2 साल में एक बार आ रहा है मेरे पास? जो समझते हो कि नहीं? आप समझ आ रहा? बार बार जाने का मतलब क्या होता है? हफ्ते में एक दिन प्रेयर कर लेने से अच्छा है कि सर आप रोज आधा आधा घंटा प्रेयर करो। आप 3 टाइम बनाओ। सुबह उठो, मैंने आपको उस दिन भी बताया, मेरी कंपनी का HR क्या सोचता है, मेरी कंपनी का मैनेजर क्या सोचता है। मैं सबसे नीची पोस्ट पे जाने के बावजूद भी सबसे ऊंची तनख्वाह लेता हूं। हकीकत है ही। जहां मैं काम करता हूं वहां जाने से पहले मैं 1 घंटा प्रेयर करके जाता हूं। सुबह की प्रेयर हो गई, अब आई बारी दोपहर या शाम की। चलो दोपहर में ऑफिस में, शाम को घर आएंगे, शाम को एक बार प्रेयर कर लेंगे 1 घंटा, चलो हो गई। फिर रात के 1 घंटा कर लेंगे। अगर मैं किसी को ये बोलूं भाई 3 घंटे प्रेयर कर लिया, आप में से आधे से ज्यादा लोग मुकर जाएंगे। हाँ के ना? पर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं 1 घंटा प्रेयर करनी आ जा, आप आ जाओगे। यही चीज तो डैनियल ने अपनाई थी। वो ये बात जानता था कि 5 घंटे प्रेयर करना मुश्किल हो सकता है, पर 1 घंटा मुश्किल नहीं। हाँ के ना? आप जितने लोग मेरे को बता रहे हो कि मैं 2 बार प्रेयर करता हूँ, 3 बार प्रेयर करता हूँ, 5-10 मिनट वाली प्रेयर को वो प्रेयर नहीं होती। वो तो आप समझो बैठे, आपने धन्यवाद किया और आप चले गए, वो प्रेयर नहीं। वो प्रेयर थोड़ी करिए, ये तो वो। अब मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैंने 4 साल में जितनी प्रेयर करी, मैं आज 15 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ वो 4 साल की। आपसे मैं बात करने के लिए बैठा हूँ, आपके घर के विषय में या किसी भी टॉपिक पे मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं 10 मिनट में आपसे बात करके उठ जाऊँ तो बात हो गई मेरी कोई? 10 मिनट में कितनी बात कर लूंगा आपसे? तो आप खुद सोचो, जब आप यहोवा के सामने जाते हो तो 10 मिनट में कौन सा फन्ने खा बन के आ जाता है? 10 मिनट में हो क्या जाता है? कुछ भी नहीं होता। मैं जब अन्य भाषा बोलनी शुरू करता हूँ तो 1.5 घंटा तो हवा की तरह निकल जाता है मेरा। आप 10 मिनट जब मेरे को लोग बोलते ना 15 मिनट ब्रेक, मैं तो तू करता क्या 15 मिनट में? और सर वो 15 मिनट में बाइबल भी पढ़ लेते, अन्य भाषा भी बोल लेते, वर्शिप भी कर लेते, वचन के साथ प्रेयर भी कर लेते। मैं कहा बड़े टैलेंटेड लोग। 1.5 मिनट की प्रेयर बांटी हुई। हालेलुया। जितना कम आपका प्रेयर का टाइम होगा, इसका मतलब आप उतना ही कम परमेश्वर से प्यार करते हो। क्योंकि जिस इंसान से आप प्यार करते हो, आपका मन करता है कि मैं उसी के साथ बैठा रहूं और बातें करता हूं। एक लड़का जब एक लड़की को जाए, एक लड़की जाए एक लड़के को जाए, वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जब वो बात करने के लिए बैठते हैं तो क्या 5 मिनट बैठते हैं? नहीं, 10 मिनट बैठते हैं। सर उनको 2 घंटे भी बिठा दो तब भी कहीं पे बैठा रहना, बातें करता है, क्योंकि एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो ये बात लाजमी, आप 10 मिनट ज्यादा बैठ ही नहीं सकते। और याद रखो, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार नहीं करता, ऑटोमेटिकली सी बात है परमेश्वर से आपका नाता है नहीं कोई। आप देखते हो ना, कई लोगों को वो प्रेयर करते हैं, उसी टाइम प्रेयर पूरी हो जाती है। क्यों? और दूसरे करते होती नहीं। वो लोग परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं कि परमेश्वर उनकी सारी बातें सुनता है। आप अपने माँ बाप का कहना मानते नहीं हो, आप अपने पापा से मांगो 500 रुपए, देंगे वो? हाँ क्या ना? देंगे कि नहीं? आप अपने पापा का सारा कहना मांगते हो, सारी बात मानते हो, प्यार भी बड़ा करते हो। आप 500 मांगोगे 600 रुपए देंगे आपको। हाँ क्या ना? समझ रहे हो ना? आपने प्रैक्टिकल जिंदगी जी है तब भी आप प्रेयर में पीछे हो। मैं क्रिश्चियन लोगों के लिए एक हमेशा ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश करता हूँ जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ सके, परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। मेरे को सबसे बड़ा माइनस पॉइंट दिखा कि लोगों को वो लोग प्रार्थना आती है, प्रार्थना करने के लिए उन्हें आलस पड़ता है। 3 घंटे कौन प्रेयर करे? उसके लिए मैंने रास्ता निकाला। मैंने जब डैनियल की पुस्तक पढ़ी, मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका ये है 4-4 घंटे मत बैठो,
एक एक घंटा बैठो, उसको जोड़ के जब आप देखोगे तब आप सोचोगे मैं तो हकीकत में 3 घंटे प्रेयर कराया, और ऐसा लगा जैसे 15 मिनट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप 5 घंटे नहीं बैठ सकते तो 5 घंटों को बांट दो, 5 टाइम प्रेयर करो, वो आसान है। 3 घंटे आप लोग प्रेयर नहीं कर सकते तो 3 दफा प्रेयर करो, उन चीजों को बांट दो, आपकी प्रेयर लाइफ अपने आप मजबूत हो जाएगी। सुबह आपकी प्रेयर होगी, आपका दिन सही हो गया, शाम तक आते आते आपको लग रहा भाई असर खत्म होगा, शाम को फिर 1 घंटा प्रेयर कर ले, फिर आपके अंदर एनर्जी चार्ज हो गई, फिर आपको लगा रात थोड़ी खराब होने वाली है, रात को 1 घंटा फिर प्रेयर कर ली, रात फिर सही हो। ये एक बैटरी की तरह सर, फोन में आप बैटरी चार्ज करो, सुबह चार्ज करी शाम तक चल गया, शाम को फिर चार्ज करी फिर रात तक चल गया, रात को फिर चार्ज करी सुबह तक चलेगा। प्रेयर आपकी बैटरी को चार्ज करती है, आमीन। आपकी आत्मा को चार्ज करती है। अब आप जितनी देर के लिए उसको लगा के रखोगे चार्जिंग पे, उतनी बैटरी आपको फुल मिलेगी और उतनी देर तक आपकी लाइफ चल सकती है। हालेलुया। दानियल ने रूल अपनाया, वो दिन में 3 बार प्रेयर करता था, सुबह शाम और रात। अपने पड़ोसी को 3 बार प्रेयर किया, वो लोग बार बार प्रेयर किया, हर समय प्रेयर किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई मेरी? मैं मानता हूं कि सर आप उन लोगों की तरह नहीं कर सकते जो लोग 7 घंटे प्रेयर करते हैं या 8 घंटे प्रेयर करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, और आप 1-1 घंटा तो हर कोई कर सकता है, हाँ के ना? जब आप 1-1 घंटे की प्रेयर, मैं आपको 1 महीने का चैलेंज देता हूँ, कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? 1 महीना आप लोग 3 दिन प्रेयर करो और 3 टाइम प्रेयर करो, सुबह शाम और रात। 1 महीने बाद कोई रिजल्ट ना आए, यहाँ खड़े होकर माइक दूंगा, माइक में मना कर देना, कोई प्रेयर नहीं करेगा। 1 महीने बाद अगर रिजल्ट ना आए तो आप खुद देखोगे वो लोग जो आपसे चिढ़ते थे वो अपने आप आपके फेवर में होते चले जाएंगे। आप अपने आप देखोगे यार ये चीज अपने आप होती क्यों जा रही है, ये लोग मेरे पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं। आप सिर्फ 3 टाइम प्रेयर करनी शुरू कर दो। लोगों की दिक्कत पता है क्या है? बिना मुंह में चम्मच डाले, बिना टेस्ट करे बोल दे चीज खराब है। टेस्ट करके तो देखो, उसके बाद ना पूछो तो बेइज्जती कर देना। हालेलुया। तभी तो एक दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला है वो ज्यादा विश्वासी होता है उससे जो कि कभी कभी प्रेयर करते हैं। एक मीटिंग करी सन्नी बहन, हमारे घर हमारे अंदर जोश आ गया, भैया ने सरमन ऐसा दिया, हम तो जोश से भर गए, आज रात प्रेयर करेंगे हम 4 घंटे, कर ली जोशबाजी में, अगले दिन में ठंडे हो गए। देखेंगे यार 4 घंटे जागा नहीं जाता भाई। कितनों को समझ आ रही है? वो वाली प्रेयर करोगे जो जोश के साथ पैदा होती है और जोश के साथ ठंडी भी हो जाती है। मैं आपसे आज फिर कह रहा हूँ, जोशबाजी में प्रेयर लाइफ स्टार्ट मत करो। स्टार्ट करनी है तो बार बार वाली स्टार्ट करो। अगर आप बार बार 3 बार हर बार नहीं, मेरे को दोपहर को प्रेयर पे जाना है। आप कई लोग कहते हैं हम जॉब पे होते हैं, मैं भी जॉब पे होता हूँ। हम क्या करते हैं, लंच टाइम हुआ, अपने को टाइम मिल गया प्रेयर करने का, कोई नहीं 1 घंटा नहीं कर पाएंगे, घंटे का लंच नहीं होता, आधे घंटे का तो होता ही है। 5 मिनट में 10 मिनट में खाना खत्म किया, 20 मिनट प्रेयर करेंगे या बाइबल खोल के बैठ जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे। वो टाइम एक निकाल लिया मैंने परमेश्वर के, अब मैं फ्री हो गई, मेरे दिमाग में फिर से शांति आ गई, अब मैं फिर काम कर रहा हूँ। शाम को छुट्टी भी, फ्रेश होके घर आए, करनी है प्रेयर तो कर लो, नहीं तो रात नहीं, फिर 1 घंटा प्रे करेंगे, सो जाओ। ये मुश्किल है क्या? नहीं। आपने प्रेयर लाइफ को इतना मुश्किल और इतना कंजस्टिव बना दिया कि आप लोग खुद उसे नहीं कर पा रहे। प्रेयर लाइफ मुश्किल नहीं है, प्रेयर को करने का तरीका आना चाहिए, और वो तरीका आपका अगुआ आपको सिखाता है। वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रेयर को 3 टाइम में बांट दो। लिखा कि जब उसको पता चल गया कि खत के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं कि जो व्यक्ति राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा उसको उठा के कहां डाल दिया जाएगा? शेरों की बात में, जहां भूखे शेर बैठे थे। हाँ के ना? हाँ। सुनो, दानियल को बात पता थी कि नहीं? हाँ पता थी। उसमें लिखा है जब दानियल को पता चला कि यह आज्ञा निकल, उसको पता यहोवा से प्रार्थना करने वाला तो मैं ही हूँ, मेरे लिए निकली यही। लिखा जब दानियल को ये बात पता चल गई तब वो जाके प्रेयर करने लगा। हमारे यहाँ पे जॉब साहब यहाँ थके हुए हैं, प्रेयर नहीं हो पाएगी। अरे सोचो, जिस बंदे को ये पता लग गया मेरी मौत अब आ चुकी है, तब भी वो बंदा प्रेयर करने जा रहा है, हमसे बड़ी टेंशन नहीं है वो?
या ये ज्यादा बड़ी टेंशन है कि यार जॉब पे जाना, जल्दी प्रेयर कर लूं मैं। उस बंदे को ये बात पता थी कि मैं मरने वाला हूं, मेरे को अभी शेरों के पास फेंक देंगे, वो क्या करने चला गया? बचाव करने चला गया, दरवाजा बंद करके छुप गया, लिखा प्रार्थना करने चला गया। किसी भी व्यक्ति की जब आप कहानी पढ़ते हो कि उसकी वजह से एक बहुत बड़ी बेदारी आई, उसकी सर रिस्क लेने वाली जिंदगी देखो आप। मरने की मौत सामने खड़ी हो, बंदा प्रेयर करने गया। शादी पे जाने का टाइम है, बातें मारने का टाइम है, ऑफिस में होने वाली दिवाली पार्टी अटेंड करने का टाइम है, प्रेयर करने का टाइम नहीं है सर हमारे पास। पर हम है क्रिश्चियन, मैं मुंह पे कहता हूं उन लोगों के जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपको डूब के मर जाना चाहिए, या तो मसीहत छोड़ दो या तो एक काम छोड़ दो। मेरे घर में कुछ लोगों ने जबरदस्ती मिठाई भिजवा दी दिवाली की। मैंने कहा इसको अगर किसी ने मुंह लगा लिया, मेरे मुंह मत लगना दोबारा। वो पड़ी हुई है, उसको हमने दान देना बाहर। कितना ही सामान था जो आधा तो पहुंचा ही नहीं, ये जबरदस्ती वाली घुस गई मारेगा। मैंने कहा इसको भी नहीं छूना, इसको पैक का पैक दे दो बाहर। आपको क्या लगता है मेरी सैलरी हो गई या मेरी असिस्टेंट की सैलरी हो गई या मेरे पापा, जितने भी हम काम करते हैं, हमारी दिवालियां आधी सैलरी थी सिर्फ, हजारों रुपए हमने छोड़ दी। मैं कहा हम यीशु मसीह को मानते, हम नहीं लेते। क्यों? ये जो दानियल की किताब में लिखा है ना कि उसके कहने से राजा ने देश बदल दिया, ये ऐसे नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मेहनत करी है देश को बदलने के लिए, कुछ लोग हैं जो देश को खराब करने पे लगे। अगर मैं भी वो चीजें ले लेता तो मैं कभी बेदारी नहीं ले सकता यहाँ पे। लोगों ने बहुत बातें सुनाई मुझे, यूट्यूब के आप कमेंट खोल के देखना, हजारों में कमेंट पड़े हुए, फेसबुक पे हजारों कमेंट पड़े हैं, तुम कट्टरवाद फैला रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, क्या गिफ्ट ना ले, क्या पैसे ना ले। मैंने कहा 2-2, 21-21 रुपए, 5-5 यार 51-51 की दिवाली के लिए तुम लोग अपना ईमान बेच के आओगे ऑफिसों में, मैं तुम्हें लिख के दे दूँ। इसलिए तुम वैसे लड़ रहे हो, और कोई कारण नहीं है। एक 200 रुपए की मिठाई के डब्बे के पीछे तुम लोग देखना अपना ईमान बेच दोगे वहां पे। मुझे परमेश्वर क्यों इतना देता है? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए गंवाने के लिए तैयार हूँ। लिखा जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा। ये सिर्फ प्राणों के लिए नहीं है, आपकी हर एक चीज के लिए, आपकी हर एक चीज के लिए। अच्छा, क्या हो गया अगर आपने उस मिठाई को लिया है, आपने उसको घर में रख लिया? कुछ लोगों ने तो मैंने सुना प्रेयर करके खा भी ली, वो चलो खा भी ली, क्या हो गया उससे बताओ, क्या हुआ? आपके ऑनर को ये बात पता चल चुकी है कि ये लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, ये हमारी दिवाली की मिठाइयाँ खाते हैं, उसको ये पता चला। और मेरे बॉस को ये पता लग गया ये बंदा यीशु मसीह को मानता है, नेक्स्ट टाइम इसकी दिवाली नहीं देगा। उसके दिमाग में बात बिठा के आया हूँ। हालेलुया। बेदारी मैंने उस दिन भी कहा था आएगी नहीं, लानी पड़ेगी। बेदारी आ चुकी है, क्रिश्चियन लोग हैं ढीले। हालेलुया। मुझे लोगों ने कहा ये आप कट्टरवाद फैला रहे हो, ऐसे तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपके साथ। मैं कहा ना खड़ा हो, बाइबल में लिखा यहोवा तेरे साथ खड़ा, किसी की जरूरत नहीं। जाओ। जब तक आप इन चीजों को डिनाई नहीं करोगे, कैंसल नहीं करोगे, रिजेक्ट नहीं करोगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा तुम कौन हो। हालेलुया। कुछ लोग कहते यार कैसी बातें कर रहे हो यार, 8,000 रुपए मिल रहे दिवाली के, तुम कह रहे छोड़ दे। मैं कहा देख लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है सर, छोड़ दो, छोड़नी है छोड़ दो। मेरे एक मैसेज से सर पंजाब की कितनी, मेरे को हर स्टेट में जहाँ मैंने भेजा हो मैसेज, कितने पास्टरों ने मेरे को कहा कि हमने भी अपनी चर्च में अनाउंस कर दी, किसी ने दिवाली नहीं दी। और लोगों की सर गवर्नमेंट जॉब थी, 53,000-54,000 सैलरी थी, उसकी दिवाली कम से कम 12-13,000 रुपये उन्होंने छोड़ दी। कहते नहीं लेते जा। मेरा कुछ नहीं जाता, ये चीज करके आपने अपने आप को शर्मिंदा किया। सारा साल अपने ऑनर को सुसमाचार बताते रहे, एंड में आके उसी की बात की मिठाई लेके घर आ गए। क्या मिला तुम्हें? मैंने फोन किया कुछ लोगों को प्रेयर के लिए, मैंने कहा प्रेयर में चलने, कहते हमारे घर दिवाली की सफाई हो रही है। मैं कहा ये कौन से मसीह है यार, उनके घर दिवाली में पेंट हो रहे हैं।
अरे मेरे घर तुम फोन करो, मैं कहता हूँ क्रिसमस का पेंट हो रहा है, क्रिसमस आ रहा है। आमीन। ये कौन से मसीकर दिवाली का पेंट हो रहा है? मैं बड़ा दुखी होता हूँ यार, इतनी मेहनत करो, इतना वचन सुनो, तब भी इन्होंने करनी वही मूर्खता है। दानियल ने अपने 4 दोस्तों को लेके पूरी देश को बदलने की ताकत रखी है। हाँ के ना? हाँ। रखी कि नहीं रखी? रखी है। कितने दोस्त थे उसके? 3। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और एक दानियल। ये 4 लोगों ने सर पूरे राज्य को हिला के रखा हुआ था। हाँ के ना? हाँ। तो जरूरत है 100 लोगों की? नहीं। 200 लोगों की? नहीं। आप अकेले हिला सकते हो सर। आमीन। अगर एक बंदा डिसीजन लेके खड़ा होने वाला बन जाए, वो अपने पूरे खानदान को हिला सकता है। आमीन। ले कौन डिसीजन पर? क्योंकि जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तब सन्नी भैया को मैसेज लिख के भेजेंगे, भैया अगर हमने मना कर दी ना, हमारा ऑनर बुरा मान जाएगा। मैंने कहा यहोवा बुरा मान गया तो क्या करेगा? वो तो चलो हम देख लेंगे, पर ऑनर बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर भैया आज हम उनके फेस्टिवलों में नहीं जाएंगे तो कल को हमारे क्रिसमस पे कोई नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ना आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार तुम उनकी चीजों का सर झुका दोगे। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने ये कहा था हम राजा की मूर्ति का सर नहीं झुकाएंगे, तो शद्रक कहता अबे झुका ले भाई, हमारी में भी नहीं झुकाएगा, ये झुका इसकी सर। ऐसे कहा था उसने? नहीं। कहता तुम मत झुका पर हम क्यों झुकाएं? ये नया डायलॉग है लोगों का। अगर भैया हम नहीं गए तो वो क्रिसमस पे नहीं आएंगे। मेरी एक बात सुनो, आपके घर कोई आए चाहे ना आए, आपके घर रोटी नहीं बनेगी? अगर आपके घर में नहीं आया तो रोटी नहीं बनेगी? मैं आ गया तभी बननी, नहीं आया तभी बननी। तुम्हारा घाटा हुआ क्या फिर? नहीं। अरे कोई आता है आए, नहीं आता है ना आए, तुम तो ईमान पे खड़े रहो। उसमें लिखा दानियल ने प्रार्थना करने के लिए 3 टाइम डिसाइड करे, और ये डिसीजन था कि इस डिसीजन से मैं मुकरूंगा नहीं। और ये डिसीजन उन्होंने तब भी पूरा किया जब ये शर्त रखी गई कि कोई अगर बंदा प्रेयर करेगा तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लिखा था कि नहीं लिखा? लिखा था। तब भी उस बंदे ने प्रेयर करी कि नहीं करी? करी। ये डिसीजन लेने वालों की आदत है कि उनके सामने आप कुछ भी रखो वो अपने डिसीजन से नहीं मुकरते। अगर वो मुकरने वाला इंसान होता तो वो कहता आज नया ऑर्डर मिला है तो आज एक काम करो, प्रेयर हटाओ, थोड़े दिन ठंडी हो जाएगी बात, फिर प्रेयर शुरू करेंगे। ऐसा कोई समझौता हुआ उसमें? नहीं। उसने कहा यार जो हम कर रहे वो हम कर रहे, जो तू कर रहा तू कर। आप रास्ते में चलोगे ना, कुत्ते का काम आपके ऊपर भौंकना। हाँ, आपका काम क्या है? सीधा चले जाना। पर अगर अपना काम छोड़ के आप उससे लड़ने लग जाओ, कोई फायदा है? नहीं। अगर आप उस कुत्ते से लड़ने लग जाओ, कोई फायदा हुआ? नहीं। उसका काम था काटने का, तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा काम क्या था? आगे चले जाना। तो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आपका काम पता है क्या है? कुछ नहीं, प्रेयर करो बस। वो भी नहीं होती। आपको क्या लगता है आप बहुत बिजी हो? कितने लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी शेड्यूल हूं, सर मेरे को आंसर दीजिए कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। अगर कोई बिजी है तो मैं आपको आंसर देता हूं। कोई बहुत बिजी जिसके बाद 3 टाइम प्रेयर करने का टाइम नहीं है। कितने बजे ऑफिस में जाते हो? सारे हाथ उठाना। जितने लोग जॉब करते हैं, जितने लोग जॉब पे जाते हैं, काम धंधे करते हैं, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप लोग जाते हो काम पे, कितने बजे जाते हो? एक टाइम डिसाइड करो। 10 बजे चले आते हो सारे? 8:30 बजे निकलते हो। चलो 9 बजे टाइम ले लिया, 9 बजे लेते। 9 बजे से पहले तो कोई नहीं जाता। हाँ, आपको शटर खोलना हो तो 7 बजे जाना पड़ेगा। शटर खोलने तो कोई नहीं जाता। 9 बजे आप सब चले आते हो। ठीक है, सोते हैं कितने बजे रात को? 11-12 बजे सोते हो। हिसाब लगाओ, 9 बजे जाने के लिए 8 बजे उठते हो तैयार होने के लिए 1 घंटा पहले। 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटे, 1 से 2 बोलो 3 घंटे, 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 9 घंटे सोते हो तुम लोग। और कह रहे हो टाइम नहीं है हमारे पास। 9 घंटे सोते हो, 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, कितने घंटे हो गए? 9 8 17 घंटे। तब भी कितने घंटे बचे 24 में से? अभी 24 25 26 7 घंटे अभी भी आपके पास बचे हुए। उन 7 घंटों के अंदर आप क्या करते हो?
क्या करते हो 7 घंटे में? 3 घंटे हमने लगा दिए आपके नहाने धोने आने जाने रास्ते में लग गए, 4 घंटे ले लो यार, तब भी 3 घंटे बच गए। जो इंसान 9-9, 8-8, 10-10 घंटे सो रहा है, सोचो तो वो गरीब नहीं होगा तो अमीर होगा फिर वो। लिखा आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाएगा, बाइबल बताती नीति वचन में, आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाएगा। सोचो जो बंदे 8-8, 9-9 घंटे की नींद ले रहे हैं, काम क्या करेंगे? ये प्रेयर क्या करेंगे? बाइबल में लिखा मनुष्य अपनी युक्ति करता है पर उनको सफल यहोवा करता है। आपने प्लानिंग तो कर ली है अगले 5 साल की, मैं पैसा लेके गोल्ड खरीद के रख लूंगा, ये गोल्ड मेरे को बेनिफिट देगा। गोल्ड लाने के पैसे कौन देगा? यहोवा। यहोवा तो देगा। अब यहोवा से प्रार्थना तो करता ही नहीं मैं, क्योंकि नींद भी प्यारी है। तभी नीति वचन में सोच समझ के वचन लिखा गया, आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाएगा, पैसा कमा नहीं पाएगा, यहोवा की ओर से आने वाली बरकत आएगी नहीं, प्रेयर ये करेगा नहीं, तो गरीबी होना ही नहीं। आप कई लोगों को देखो, जो लोग 8-8, 9-9 घंटे की नींद पूरी लेते हैं, वो धीरे धीरे वो बढ़ नहीं रहे, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, और बढ़ रहा उनका। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल एक सोच समझ के लिखी गई किताब है। अगर आपको समझ आ जाए, गलती करने से बच जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता है मैंने 10 बजे जाना है, 9 बजे मैं निकलूंगा, यानी कि 8 से 9 बजे तक मेरे पे रेडी होने का टाइम है। अब मेरे पे बाकी का टाइम तो है ना, मैं सर 7 बजे उठ जाता हूँ, जहां मैं जिस कमरे में सोता हूँ उसी कमरे में प्रेयर करता हूँ 1 घंटा करके, फिर नहाने चले जाता हूँ। मिल गया 1 घंटा मेरे को। अब मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। मैं यार सुबह प्रेयर करके निकला हूँ, और 1 घंटे में कम से कम इतना पावर होती है कि आपकी पूरी आत्मा, पूरी सोच, पूरी बुद्धि को हिला के रख देती है। वो 10 मिनट की प्रेयर नहीं कर सकती। 10 मिनट में आपको खुद महसूस नहीं होगा मैं क्या करके आया। अब उसके बाद हम जॉब पे गए। जॉब पे जाने के बाद दोपहर को आधा घंटा वही टाइम निकाल लिया, बाइबल पढ़ ली, फोन में पढ़ ली, या बाइबल साथ लेकर रख के छोटी वाली वही पढ़ लिया उसको। थोड़ा टाइम वहां भी मन थोड़ा साफ हो गया। शाम को घर आए, 1 घंटा नहा अपना मुंह हाथ धोया, 1 घंटा बैठ के प्रे करने के लिए, फिर खाना खाने बैठ गए। रात होगी, रात को टाइम बना लो अपना जो तुमने बनाना। बन गया 3 टाइम का टाइम। बहुत बिजी शेड्यूल बताया मैंने आपको? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, बिना प्रार्थना के कोई मसीही व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। जितनी फोन की बैटरी होगी वो उतना ही चलेगा, मानते हो कि नहीं? तो अपनी बैटरी देखो कि मैं कितनी देर चार्ज करता हूँ, उस हिसाब से मेरी बरकत जितनी भाई मैं उतने में खुश हूँ। अगर किसी की बरकत आपको ज्यादा लगती है तो उससे एक बार उसकी बैटरी चार्जिंग का टाइम पूछना कि भी कितनी देर प्रे करता है। वो अगर ये भी बोल देगा ना मैं भाई रोज इतने घंटे प्रे करता हूँ, मैं इतना वचन के साथ चलता हूँ, उसकी जिंदगी में बरकत देना। वो जिस काम को छूता चला जाएगा वो अपना कहेगा यार इसमें पैसा आ कहां से रहा इतना। सर वो उसकी प्रेयर है, उसकी प्रेयर की वजह से आ रहा है वो। पर याद रखो, कभी भी नल खोलते बाल्टी नहीं भरती, टाइम लगता है बाल्टी भरने में। 2 दिन प्रेयर करके तीसरे दिन ऐसे खड़े रहते हो, जवाब दे, आया नहीं कुछ। मैं आपको कह रहा हूं कंटिन्यू काम करने। आज से कितने लोग हैं जो बार बार प्रेयर करेंगे? कितने लोग तैयार हैं? अपने पड़ोसी बोलो बार बार प्रार्थना कर, बार बार प्रार्थना कर। बोलो 3 बार प्रार्थना कर, 3 बार प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा अगर बचपन में आप उसको मिट्टी खाने से ना रोको, उसको ये बोलो मिट्टी खानी अच्छी बात होती है, वो 18 साल का लड़का भी हो जाएगा तब भी वो मिट्टी खाएगा, क्योंकि बचपन में आपने उसको आदत डाली। हाँ कि ना? हाँ। जिन्होंने बच्चे पाले उनको पता है बात की बच्चों को जैसा बचपन में सिखा दो वैसा ही सारी जिंदगी बिताएंगे वो। हाँ कि ना? हाँ। अगर मेरे एक दोस्त था, हम जब भी वो कहता यार मैं ना उसमें गुड़ डाल के दूध पीता हूँ। मैं कहा ऐसा क्यों? कहता मैं बचपन में पीता था और आज तक आदत है, मेरे को यही पसंद है। वो मेरे को एक बात समझ आई। एक बंदे ने मेरे को कहा यार मेरे को प्रार्थना करने की आदत है पर मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं कहा है? तो मैं कहा क्यों? कहता मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ इसलिए, यानी कि बचपन से आदत डलवाई उसको। मैं कहा अच्छा। तीसरा बंदा मेरे को मिलता, कहता भाई मैं ना ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, गर्म पानी में कभी सर्दियों में करता ही नहीं। मैं क्यों? बचपन से ठंडे से ना आदत डली हुई है मेरे को। तो मेरे दिमाग में बात है, मैंने कहा अगर एक बंदे को अगर आप बेदारी देखना चाहते हो ना तो शुरुआत से बंदे को पकड़ लो, उसको बचपन से आदत डाल दो वाली, वो सदा जिंदगी भर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकता है अगर वो बचपन में ये समझ जाए कि यीशु मसीह मात्र सच्चा परमेश्वर है। आमीन। इसके लिए आप क्या करो, अपने बच्चों को 3 टाइम प्रेयर करने की आदत डालो। अभी से उनको बोलो, मेरे को पता है वो बाइबल तो नहीं पढ़ेंगे, उनको बोलो 1 पन्ना पढ़ना है, उसको आदत डाल दो आज से।
एक पन्ना तूने रोज पढ़ना है। खाना खाने टाइम उसको प्रेयर करवाओ, आदत डाल दो उसको। जो सर वो बचपन से करता चला जाएगा उसको आदत पड़ जाएगी। मेरी बुलाहट है, आपको पता है हर एक इंसान की अपनी अपनी बुलाहट होती है। कई पास्टर से आप मिलते हो, उनकी बुलाहट सिर्फ इतनी होती है कि आप आओ वचन सुनो और जाओ। कई पासवानों की परमेश्वर ऐसी बुलाहट देता है कि वो देश के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। कुछ पास्टरों की बुलाहट ये होती है कि वो कुछ और मिनिस्ट्री करते हैं, कोई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करते हैं। कई पास्टरों की बुलाहट ये होती है कि वो पास्टरों को ही तैयार करवाते हैं, बाइबल स्टडी खोल देते हैं। सबकी बुलाहट अलग अलग है। मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दी है कि मैं कुछ ऐसे काम करूं जिससे कि मसीहत बढ़े। अगर हम बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में डाल दें, और क्रिश्चियन स्कूल में प्रार्थना करने से कितने लोग हैं जो यहाँ पढ़े हैं क्रिश्चियन स्कूल में? है कोई ऐसा पढ़े? क्या होता है क्रिश्चियन स्कूल में? अच्छी पढ़ाई सिखाते हैं। और प्रार्थना से रिलेटेड क्या होता है वहाँ पे? प्रार्थना भी करवाते हैं? पहले स्कूल में एंट्री होती तो पहले प्रार्थना होती थी, पहले प्रार्थना मैक्सिमम करवाते 15 मिनट की। ठीक है। और बाइबल से रिलेटेड क्या काम होता है? पर मैं एक लड़की से मिला, कहती मैं अंधविश्वास में नहीं मानती। मैं कहा अच्छा। मैं बोला क्रिश्चियन होगी? कहती मैं इन चीज़ों में नहीं मानती। मैं कहा अच्छा। मैं इस चीज़ में नहीं मानती। अच्छा। मैं कहा मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानती। मैं कहा वाह। मैं कहा क्रिश्चियन? कहती नहीं मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हुई, इसलिए मेरे को बचपन से पता है सब कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर जिसकी कोई शक्ल नहीं है। मैंने कहा यार क्रिश्चियन स्कूल अगर इतना बदलाव कर सकता है, ये तो बढ़िया बात है कि स्टार्टिंग में बंदे को सुधार दिया गया। मेरा विजन मैं ये भी प्रेयर करता हूँ कि हम क्रिश्चियन स्कूल भी खोलेंगे। आमीन। जिसमें आपके लिए मेरे बच्चे नहीं, दूसरी लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रार्थना से शुरुआत कराएंगे हर एक चीज की, और उसके अंदर जो 6 पीरियड लगते हैं बच्चों के पढ़ाई के, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, 1 घंटे का बाइबल की स्टडी भी करवाओ। आमीन। जिन बच्चों को स्टार्टिंग में ही बाइबल स्टडी मिल गई कि 1 घंटा बच्चों को बोल दिया, पूरा नया नियम स्कूल में बढ़ चुका, सारे बच्चे रोज नया नियम लेके आया करेंगे। रोज अनाउंसमेंट कर दिए 1 घंटा लंच के बाद 1 घंटे का जो पीरियड है वो बाइबल पढ़ने का, सारा स्कूल के बच्चे बाइबल पढ़ेंगे 1 घंटे तक। उसके बाद फिर दूसरा पीरियड लगेगा। सोचो अगर ये स्कूल ओपन हो जाता है, आपको बेदारी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों का दिमाग ऑलरेडी वैसे ही पनपता हो जाएगा। आमीन। वो आगे चढ़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। उन्हें पता है हमने बचपन से क्या सीखा, आगे ना। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। मेरा दोस्त था, वो है हिंदू, पर वो पढ़ा कहाँ पे है? गुरुद्वारे वाले स्कूल में। उसको सर गुरुमुखी पढ़नी आती है, लिखनी भी आती, पंजाबी लैंग्वेज लिखनी आती। क्यों? बचपन से सीखी उसे। है वो गोयल है शायद, बनी है, उसको पंजाबी लिखनी आती। अब सोचो जो चीज बचपन में सिखाएगी उसको आज तक याद और जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो वही चीज अगर क्रिश्चियन स्कूल ओपन हुए, क्रिश्चियन स्कूल ज्यादा हाई फाई फीस रखते ताकि लोग एडमिशन ही नहीं ले पाते। अगर कम फीसों में नॉर्मली सीखा जाए और वचन की ज्ञान उसमें सिखाया जाए साथ में, सोचो क्या क्या देश बन जाएगा ये। बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको पहली बाइबल का ज्ञान है, उनको तो अब तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं, उन्हें अपने आप बुद्धि है कि कौन सच्चा परमेश्वर है। आप सोच रहे हो कितना बड़ा विजन है ये। मुझे क्यों मिला? मेरी बुलाहट है इसलिए कि परमेश्वर मुझसे चाहता कि मैं ऐसा स्कूल बनाऊं। कितनों को बात समझ आ रही है? दानियल की तरह जिस दिन हम 3 बार प्रेयर करने लग जाएंगे, ये सारे दर्शन जितने हम सोच के बैठे सब अपने आप पूरे होंगे। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि पूरी चर्च ये काम करे, सिर्फ मैं नहीं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रेयर स्टार्ट करने के लिए? मैं सच कह रहा हूँ कि प्रेयर लाइफ, आपकी प्रार्थना का जीवन बहुत हद तक सुधर जाएगा। आप भी सोचोगे यार एक टाइम था मैं प्रेयर नहीं कर पाता, आज मैं 3-3 बार प्रेयर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 1 घंटा भी छोड़ो, आधा घंटा प्रेयर करो। आधा घंटा तो कर सकते हो, सुबह आधा घंटा करो, दोपहर शाम को आधा घंटा करो, रात को आधा घंटा करो। आप गाड़ी चला रहे हो, काम पे हो, आपको पता कि अभी मेरे साथ सवारी बैठी है, मेरे पास सामान लोड पड़ा हुआ है, अभी मत करो प्रेयर। जब उसको उतारने के बाद आपको लगा मेरा टाइम फ्री है, गाड़ी लगाओ साइड में, आधा घंटा प्रेयर करो। जब प्रेयर कर लिया आधा घंटा, फिर दोबारा काम स्टार्ट कर दो, चल भी दोबारा सवारी उठाओ। वो आधा घंटा तुम्हारे हाथ में है ना, गाड़ी लगा लो साइड में, करो प्रेयर, कहीं शांति वाली जगह में लगा लो ढूंढ के। आप रास्ते में खड़ी करो गाड़ी, करो आधा घंटा प्रेयर, निकल जाओ फिर काम पे। क्या जाता आधे घंटे में? आधा घंटा खाली भी तो बैठे रहोगे, सवारी नहीं आएगी तो। वो आधा घंटा एक टाइम बना लो भी 3:30 बजे तक अगर मेरे पास सवारी नहीं है तो 3 बजे मैं प्रेयर करूंगा। अगर बैठी हुई है तो कोई नहीं, इसको उतार के फिर प्रेयर करूंगा। उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, आधा घंटा प्रेयर करने फिर काम कर लूंगा। ऐसे प्रेयर बना लो। सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर उससे नहीं करता जो कभी कभी आता है और 5 घंटे बिता के जाता है।
परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार उससे करता है जो रोज आता है, भले आधा घंटा बिता के जाता है पर आता रोज है, आता तीनों टाइम है ना। मैं आया 1 महीने बाद और 8 घंटे प्रेयर करके चला गया। एक बंदा रोज आता आधा घंटा हाजिरी देके चले जाता, वो ज्यादा मायने रखता है परमेश्वर के लिए उससे जो कभी कभी आता 8 घंटे के लिए नाच के चला जाता है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ चुका? अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितना वचन मेरे पिता मैंने आज सुना, जितना वचन मेरे पिता परमेश्वर मेरी बुद्धि मेरी आत्मा में गया मेरे खुदा, ये वचन मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में 1000 गुना 1 लाख गुना फल लेके आए। आमीन। आज का वचन मेरे पिता इस कलीसिया में फल लेके आए, मेरी खुद की जिंदगी में फल लेके आए, हमारे परिवारों की जिंदगी में फल लेके आए। मेरे पिता हम दानियल के समान अगर अपने देश को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो जरूरत है कि पहले हम अपने आप को बदलें। मेरे परमेश्वर हम 3 टाइम तेरे पास आएंगे, हम कभी कभी आने वाले मसीही नहीं बल्कि बार बार आने वाले मसीही बनेंगे। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करते, पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएं।